नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी औरैया की, जहां पूर्वा सिंह गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग दबंगई करते दिख रहे हैं। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां गल्ला मंडी परिसर में आमजन और किसानों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया गया शौचालय विभागीय लापरवाही के चलते उपयोगहीन पड़ा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया जनपद के सहायल थाना क्षेत्र के पूर्वा सिंह गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में एक महिला मदद की गुहार लगाती भी सुनाई दे रही है, जबकि दबंग बेखौफ होकर हमला करते नजर आ रहे हैं। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया के दिव्यापुर स्थित समाधान पूर्वा में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात देश को जोड़ने और प्रेरित करने का सशक्त माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम के बाद संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और क्षेत्रीय अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह और संगठन को लेकर नई ऊर्जा का संचार देखा गया। देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार में पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज हो रहा है, सभी जगह पहुंच रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डॉक्टर तैयार होंगे, मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ने का क्रम क्रमशः लगातार जारी है। जो सुविधाएं नहीं हैं सरकार जरूर उन विषयों में होगी। अभी कानपुर जाना पड़ता होगा। सारे रोगों का इलाज कैसे औरैया में हो, मैं भी सरकार से यही कहूँगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सारी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध होंगी। सर, विपक्ष का आरोप है, वही देखा जाए राहुल गांधी अखिलेश जी का, कि वन माफिया वन डिस्ट्रिक्ट में लगातार जात देख के इनकाउंटर हो रहे, जात देख के मुकदमा लगाया जा रहा है, जात देख के बुलडोजर चल रहा है, उस पर देख रहे हैं। कोई जाति नहीं, अपराधियों की कोई ने जो भी अपराध करेगा, किसी भी है, क्या करें कि कोई समुदाय के लोग ज़्यादा अपराध करते हैं और मारे जा रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अपराध छोड़ दें, उनका इनकाउंटर नहीं होगा। संगठन की मजबूती के लिए भाजपा क्या प्रमुख कार्य कर रही जनपद में? भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित और कैडर बेस्ड संरचना पर काम करती है और इस माह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम पखवाड़े में अपनी सभी जिला बैठकें किया है, पहले सप्ताह में मंडल बैठक किया है और मन की बात हर रविवार, आखिरी रविवार को होती है। उससे पहले शक्ति केंद्र की बैठक और आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मन की बात सुनने के बाद बूथ की बैठकें कर रही है। और बूथ आधारित संरचना, क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता, युद्ध का मैदान बूथ होता है, इसलिए हम लोग बूथ को अपने मजबूत करने के लिए संगठन आधारित संरचना करेंगे। आगामी 2027 के चुनाव में आप लोग जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सत्तारूढ़ दल जब चुनाव में जाता है तो अपनी उपलब्धियों के सहारे जाता है। मोदी सरकार की और योगी सरकार की शानदार उपलब्धियां हैं, हम उन्हीं को लेकर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर और ग्राम स्तर तक सभी ज़रूरतमंद लोगों के यहाँ शौचालय, सभी के पक्के आवास, सभी को इलाज की सुविधा, सभी को अनाज की सुविधा, सभी किसानों को किसान सम्मान निधि, ज़रूरतमंद कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से लेकर रोडवेज, हाईवेज, मेडिकल कॉलेज, एयरवेज, ऐसी सारी चीज़ें। अपनी सुरक्षा के मामले में आपने देखा होगा कि भारत में 2014 से पहले अगर कहीं आप जाते थे तो हर भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर एक सायरन परमानेंट बजता रहता था कि किसी संदिग्ध वस्तु को न छुए, बम हो सकता है। 2014 के बाद आतंकवाद की घटनाएं नियंत्रित हुई हैं। अगर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद उरी में घटना करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में करता है तो एयर स्ट्राइक, और अगर पहलगाम में दुस्साहस करते हैं हमारे 26 बहनों के, उनके पतियों के सामने अगर मां का सिंदूर उजाड़ते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकवादी अड्डे और सभी
के 11 एयरबेस ध्वस्त करके 3.5 दिन में पाकिस्तान को ध्वस्त किया है अपने स्वदेशी हथियारों से, ब्रह्मोस, आकाश, तेजस। तो हम रक्षा क्षेत्र में हुए हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहां दुनिया का आज तक कोई देश नहीं पहुंचा, हम वहां पहुंचे। अटल सेतु सब। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। शादियाबाद के थाना क्षेत्र स्थित प्रधान मोड़ पर महादेव हीरो एजेंसी के गोदाम में शनिवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण गोदाम में खड़ी कई दोपहिया गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। सूचना पर सबसे पहले PRV 112 के हेड कांस्टेबल गोविंद यादव मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, जिसके बाद थाना प्रभारी पवन उपाध्याय पुलिस बल के साथ पहुंचे और सबमर्सिबल से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और इस हादसे में करीब 7 से 8 बाइकें जलकर राख हो गई। एजेंसी संचालक आंचल मिश्रा ने बताया कि वो घर पर थे, तभी मैनेजर के फोन से आग की सूचना मिली, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना के बाद क्षेत्र में देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही और पुलिस की तत्परता की सराहना की गई। आपका अचल मिश्रा है। क्या हुआ था आज आप यहाँ पे? हम घर पे थे, तब तक मेरे को कॉल गया हमारे मैनेजर अनिल का कि भैया आग लग गई है। तो हम लोग दौड़े भागे आए, शटर खोले तो देखे अंदर गाड़ियाँ जल रही। कहाँ से आप भाग के आए हैं? सादात से 100-125 गाड़ी थी इसके अंदर। तो आग लग गई तो जल्दी आए, तो आधी घंटा लगता है भाई आने में। बाइक से थे, आराम से आए। ये लोग फ़ोन किए तो जब शटर खोले तो बहुत तेज़ी से जल रहा था। तो कुछ लोग बुझाने की कोशिश भी किए तो कुछ ब्लास्ट जैसे हुआ। और इसमें हम लोग जैसे हर गाड़ी में 2 लीटर तेल देते हैं, तो इसके अंदर पेट्रोल भी रखे हुए थे। तो उससे कोई कारण पता चला है आग लगने का? कोई कारण नहीं, वही हमको लग रहा है कि पेट्रोल था, या कोई चाय पानी कर रहा होगा, उसी से पकड़ लिया होगा। या कोई शॉर्ट सर्किट या ऐसे कुछ कोई संभावना ऐसा? शॉर्ट सर्किट का संभावना हो सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ से कनेक्शन हम लिए थे, कभी कभी वहाँ कनेक्शन लिए थे, तो उससे कभी कभी हो जाता था चिंगारी की वजह से भी। आपको पहले से पता था कि चिंगारी निकल रही है वहाँ से? नहीं, तो एक बार हुआ था बहुत पहले, तो उसको हम लोग ठीक करा दिए थे। अच्छा, बाकी बाद में कोई चिंगारी नहीं? उसके बाद फिर फायर और का जो होता है वो सारे चीज़ यहाँ उपलब्ध करा दिया गया था, है हमारे यहाँ। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के मड़ावरा स्थित गल्ला मंडी परिसर में आमजन और किसानों की सुविधा के लिए लाखों रुपए की लागत से बनाया गया शौचालय विभागीय लापरवाही के चलते उपयोगहीन पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के बाद से ही शौचालय पर ताला लगा रहता है और आज तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है। शौचालय की खराब स्थिति के कारण किसानों और आगंतुकों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसके मरम्मत संचालन की मांग की है, ताकि लोगों को बुनियादी सुविधा का लाभ मिल सके। मड़ावरा ललितपुर से सीनियर संवाददाता मयंक बैद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्हुआ में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। सपा नेता जितेंद्र वर्मा उर्फ बाजीगर के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेला वाली बाग में इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस निकालते हुए तहसील परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM प्रीति जैन को सौंपा। इस दौरान नेताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया। नेताओं ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए समाजवादी सरकार बनाने की बात कही। मौके पर जिला महासचिव सलाउद्दीन, अशोक कुमार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मिश्रा, पप्पू यादव समेत काफी संख्या में सपाई मौजूद थे। मैं सबसे पहले सभी समाजवादी साथियों, नेता, कार्यकर्ताओं का सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और पार्टी की तरफ से सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ सारे नेता, जिला महासचिव भी आए हैं। जिला महासचिव आने का मतलब पूरी समाजवादी पार्टी आई है। खास करके देखा जाए तो महिलाओं का खासा एक हुजूम देखने मिल रहा है आपके पार्टी में। हमारी बहन विधानसभा अध्यक्ष शर्मिला यादव, उनके नेतृत्व में महिलाओं का जो आया है उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। प्रमुख किस तरीके के आप लोगों की मांगे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही है आम जनमानस के बीच आप जा रहे हैं? सबसे प्रमुख समस्या इस समय डीजल है, पेट्रोल है, गैस है,
बिजली कटौती सबसे ज़्यादा है। जो ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं दोबारा बनने, किसान को इतनी किल्लत उठानी पड़ रही है इस गर्मी के मौसम में। बेरोजगारी जो है इतना ज़्यादा है, हमारे नौजवान साथी जो है सब देखिए कैसे घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। हम लोगों की मांग है कि ये सब कम हो, अपराध कम हो, नौजवानों को जो है नौकरी मिले, बिजली की किल्लत खत्म हो, गैस और पेट्रोल के दाम जितने बढ़ रहे हैं डेली के डेली वो कम हो। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि और कि सरकारी अपेक्षाओं में जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है, अपराध में आपको नियंत्रण बता दें कि किसी थाने पे 12 से 17 देख लीजिए और 17 से इनका जो है 26 देख लीजिए, 4 गुना से ज़्यादा इन्होंने अपराध। मुख्यमंत्री खुद अपराध में लिप्त हैं तो दूसरे क्या करें, उनके ऊपर खुद उन्होंने मुकदमा वापस लिया अपना। किन समस्याओं को लेकर सौंपा है ज्ञापन? जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में देश में महंगाई बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि, अपार वृद्धि की गई है, एक एक नहीं 4-4, 5-5 बार की जाएगी और आने वाले समय में और ज़्यादा वृद्धि की जाएगी। और उसके साथ साथ गैस की किल्लत है, बिजली की कटौती है, ये सारे मुद्दों पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और एक आश्वासन भी हम लोगों को मिला है, अगर 10 दिन में नहीं सुधरती है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर आपकी समस्याओं का निवारण नहीं होता है तो अगला कदम कौन सा होगा? हम लोग 10 दिन के बाद आंदोलन करेंगे और इससे बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे। सरकार, मौजूदा सरकार कह रही है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा हमारी सरकार में जो विद्युत व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। उस चीज़ को आप बताइए ना, आप भी रहते होंगे घर में, आपके पास भी बिजली की व्यवस्था होगी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? ओवरलोडिंग की समस्या है, पहली बार तो बिजली रहती नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने इस स्थिति को क्रिएट किया गया है, कमीशन खोरी इतना व्यापक हो गई है कि आज जो तार लगाया है सुबह वो तार कट के अपने आप गिर जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में इनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इस सरकार फेल है और सब है। अगर हाँ एक चीज़ में ये पास है, अगर आपका 5 लाख रुपए बिजली का बिल है ये 2.5 लाख में ख़त्म कर देंगे, ये इनके पास व्यवस्था है। इसके अलावा इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ओवरलोडिंग की समस्या नहीं है, इतनी ज़्यादा समस्या है इस सरकार में ओवरलोडिंग के लिए। एक सब स्टेशन बता दीजिए, समाजवादी सरकार में हर विधानसभा में एक सब स्टेशन बनाया गया है और वो उस तरीके के सब स्टेशन आज भी वो लोडिंग को पूरा संभाल रहे हैं, लेकिन आज 10 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसलिए हो सकता है कि अभी फिर हो आंदोलन, ऐसा नहीं है कि आज आंदोलन हुआ है फिर नहीं होगा, फिर हो सकता है हम 3 दिन बाद करें आंदोलन, तो हो सकता नहीं। वो लोग काम होता है, कोई बीमारी है, आजादी है, किसी को भी समस्या हो सकती है, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। 3 दिन बाद उन्हीं के अगुवाई में हम लोग आगे आएंगे, ये कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है सरकार क्या कर रही है, इसका मुद्दा है। ऐसा नहीं है, कोई फाड़ नहीं हुआ है। हम लोग जिस तरीके से लोकसभा जीते हैं उससे बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग विधानसभा जीतने जा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। क्या मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में आपका? इतना बड़ा मुद्दा हम लोग आंदोलन किए हैं, इससे बड़ा और क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेट्रो से सफर करिए, ईंधन बचाइए, आप कैसे देखते हैं इसको? आप क्यों चले जा रहे हो? अगर आप कह रहे हो तो उसका पालन कराओ। आप क्यों विदेश चले जा रहे हो? कहने के दूसरे दिन ही चले गए। तो इनके साथ जनता जान गई है और अब की जनता वो सबक सिखाएगी कि शायद ये दोबारा भविष्य में कभी वापस भी नहीं आएंगे, ना इस तरीके का कोई काम करेंगे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।